दोस्त तो क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। बाकी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार चैनल को आप चेक कर लीजिएगा और अगर वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गागर नामक स्थान कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय में लागू हुई थी? रैमजे के समय में लागू हुई थी, यानी कि रैमजे ने ही इसको लागू किया था। ठीक है। उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है। उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है? 90% धनराशि। ठीक है ना, और इसका गवर्नमेंट को कोई भी रिफंड नहीं करना पड़ता। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, बताऊंगा इसको कभी डिटेल में आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन में। तिब्बत की बेटी किसकी रचना है? वल्लभ डोभाल की। ठीक है। जलोसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? इसको जलसेरा बुग्याल भी बोलते हैं। ठीक है, चमोली में स्थित है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? भागीरथी। 2019 के अराउंड जो है ये निर्माणाधीन था, लेकिन अभी कहने में आ गई बन गया है, तो टिहरी का ही पानी जो है इस बांध पे जाता है नीचे, कोटेश्वर बांध। ठीक है। रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है? कालिका मंदिर। ठीक है। बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? हरिद्वार से। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? सिंगापुर के अनुरूप। ठीक है, प्रतिरूप ये कह सकते हैं कि मतलब जैसे सिंगापुर में वैसे ही उत्तराखंड में भी बनने जा रहा है इसका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? बागजी बुग्याल से। ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में ढड़क आंदोलन संबंधित था किससे? ये मजदूरों से। ठीक है। उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? सिंधला दर्रा। ठीक है। पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा था? क्योंकि पुराने डेटा भी पूछे जाते हैं यूके SSSC के द्वारा, तो गौचर। ठीक है। उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट लागू होने की तारीख क्या है? 1 अप्रैल 2005। और जीएसटी कब से लागू हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा। ठीक है। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया जनजाति से। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? देहरादून। लिटरेसी रेट कहाँ का मतलब सबसे अधिक है। ठीक है। उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है कैसे? मतलब कोई भी ग्राम सभा की स्थापना हो तो कैसे होगी? राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है। फिर अभी सिंधला क्या है? ये अभी हमने ऊपर देखा था, एक दर्रा है। ये किस किस को जोड़ता है? तुरंत कमेंट करके बताइए अगर आपको याद है, नहीं तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। तेलू रौतेली की वीरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? कांडामल्ला गांव में। ठीक है। टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो रशिया के। ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? रुद्रपुर। ठीक है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? हल्द्वानी के निकट। उत्तराखंड का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? पिथौरागढ़। ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थल कौन सा है? हरिद्वार। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील यह कितने वर्ष तक रही थी? ठीक है, 62 वर्ष तक। ठीक है, गौना झील। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये कहाँ पर है? देहरादून में। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया भी था इससे पहले। देवबंद किस जनपद में स्थित है? देहरादून में। बोग उडियार किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धर्मग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है तो आप
कमेंट करिएगा। बाकी टॉपिक वाइज आपको प्लेलिस्ट ज़रूर मिल जाएगी इसी चैनल पे, आप चेक कर लीजिए। और पहली बार आए हैं यहाँ तक बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।